हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है। लास्ट क्लास जो लिए थे अयादी संधि, उसका अपवाद है। ये अपवाद हम अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में जो मेन टॉपिक है यानी कि स्वर संधि के जितने 5 प्रकार है उसको आप अच्छे से एक साथ मतलब कि स्टडी कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है ये जो अपवाद है ये इतना एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा देते ताकि आपका जो संस्कृत है और इजी हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए ये जो अपवाद है अयादी संधि का, उसको आज अलग क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि हमको कौन टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं। तो अब बात को हम अलग से देखिए। तो आज का बात है क्या है अयादी संधि का, उसके बारे में समझते हैं। तो लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे अयादी संधि, जिसका सूत्र था एचो अया वा यावा। क्या था? एचो अया वा यावा, यानी कहने का मतलब एच जो प्रत्याहार है, जो हमारा जो पाणिनि 14 सूत्र था उससे आया था। तो एच में कौन कौन सा वर्ण आएगा? ए आई ओ औ। तो ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो इसका क्या नियम बताए थे? ए का आई हो जाता है, उसके बाद ए का आई हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आब हो जाता है। ये आप सबको नियम बताए थे। तो उसी का एक्सेप्शन है कि यहाँ पे क्या है, देखिए एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है कि पद के अंत में ए ओ आई औ, ए आई औ कहने का मतलब जैसे कि श्रीय, उसी तरह से आपका एक्सेप्शन है ने जोड़ आयक, यानी कि नायक जो बताए थे उस तरह से। तो ए कि क्या है? ए ओ आई औ रहने पर ऐ आदि, ऐ जो बनता है ना, बताए थे ना कि ए का ऐ होता है, तो ऐ आदि के रहने पे य और व, जैसे ऐ बना था, क्या बना था? ऐ और अब बना था, ए आई और अब, ये 2 वर्ड बना हुआ था। तो इसमें जो 2 वर्ड है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो 2 वर्ड है य और व, इसमें दोनों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप हो जाने का मतलब यानी कि छुप जाता है, विकल्प से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो देखिए इसका संधि एग्जाम्पल कौन सा है? श्रीय जो इति, तो ए के बाद क्या है? कोई सा वही वर्ड है, तो ई, तो उसका ए का क्या हो जाता है? आई होता है। क्या होता है? आई। उसके बाद कौन सा वर्ण है? आय का य, यानी कि य जो होगा, य वर्ण जो होगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो देखिए इसका बनना चाहिए कैसे? श्रीया यीति, क्या होगा? श्रीया यीति। लेकिन इसका बनेगा क्या? य का यहाँ पे लोप हो जाएगा, ये वाला जो य है इसका लोप होकर इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीया जोड़ इति, क्या हो जाएगा? श्रेयति। तो ये है अयादी संधि का अपवाद। इसका देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, हरे जोड़ इहा, तो ए जोड़ ए क्या हो जाता है? हाँ, ए जोड़ ए क्या हो जाता है? आई, आई होता है। ए जोड़ अ य हो जाता है आपका, कोई भी वर्ड है तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई होता है एक, और एक होता है आई। तो ए के बाद क्या है? ई, तो क्या हो जाएगा? य आई। तो उसके बाद क्या, इसमें कौन कौन सा वर्ण का लोप होगा? य का होगा, और उसके बाद क्या होगा? व का। तो ये दोनों वर्ण जो होगा तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? हरि जो इया, तो क्या बन जाएगा? हर इया, क्या होगा? हर इहा। तो इसका लोप होने के बाद क्या बन जाएगा? हर जो इहा, क्या हो जाएगा? हर जो इहा। अगला एग्जाम्पल है साधु जो इति, ओ के बाद ओ क्या है? ओ के बाद अगर रहे तो ओ के बाद कोई भी वर्ण है तो उसका क्या हो जाता है? अब हो जाता है। क्या हो जाता है? अब। तो क्या आ रहा है? वो वर्ण आ रहा है। क्या वर्ण आ रहा है? वो वर्ण आ रहा है। तो वह वर्ण क्या हो जाएगा? साध जुड़ वीति, साध जुड़ वीति। इसका क्या बन जाएगा? साधो जुड़ इति। इसमें व का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा? साधो जुड़ इति। अगला एग्जाम्पल है तो जुड़ इति, तो अ के बाद अगर कोई भी वर्ण आए तो क्या हो जाता है? अब हो जाता है। क्या हो जाता है? अब। तो इसमें क्या आ रहा है? लास्ट वर्ण व, यानी कि व और ये दोनों जो एजा है तो उसके बाद कोई भी वर्ण आएगा तो लास्ट वर्ण इसमें य और व आता है। तो यहाँ पे विकल्प से क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है। तो लोप होने का मतलब तो जुड़ इति, तो क्या हो जाएगा? तावीति। तो यहाँ पे व का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो जुड़ इति, यानी कि इसका बनना चाहिए क्या? तावीति, और यहाँ पे व का लोप होकर क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो इति। तो ये एक्सेप्शन है अयादी संधि का, एक एक्सेप्शन हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है? पदांत। पदांत मतलब पद के अंत पे ए या ओ के बाद क्या है? पदांत यानी कि ए या ओ के बाद अ आए तो उसकी जगह पे खंडाकार, यानी कि ये हो जाता है। आप ये किसी भी, जैसे कि कोई मंत्र होता है वहां पे ऐसा लिखा जाता है, इसका मतलब होता है अ, यानी कि इसका उच्चारण जो करते हैं ना, अ का उच्चारण मतलब क्या होता है? अ का उच्चारण। तो ये यानी कि खंडाकार हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पूर्व रूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्व रूप। यदि पदांत के अंत, यदि पद के अंत में, पद के अंत मतलब कहने का इस पद के अंत में, न कि इसके, किस पद के अंत में? शुरू वाला जो पद होगा, यानी कि शुरू का जो होता है, जैसे एजा का ए आई ओ औ, उसके बाद आएगा ना जो भी वर्ण होगा तो वो होता है। इसका कहने का मतलब इस पद के अंत, यानी कि ये। तो साखे इस पद के अंत में ए या ओ रहे तो ए और ओ रहे, और उसके बाद क्या है? अ आए। क्या है उसके बाद? अ आए। ये ध्यान में रखिएगा
ए या ओ के बाद यदि अ आए तो, क्या आए तो, अ आए तो, ये वन याद कीजिएगा, ए या ओ के बाद यदि अ आए तो उसकी जगह पे खंडाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडाकार। यानी कि ये अ पूरा अ है तो इसका आधा अ हो जाएगा, इसको अर्ध अ बोलते हैं। इसका हल्का सा उच्चारण अ, सीधे हल्का सा उच्चारण होगा इसका, तो अ हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्व रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्व रूप। इसका एग्जाम्पल देखिए, साखे जोड़ अर्प्य, तो ए है, ए के बाद क्या आ रहा है? अ, क्या आ रहा है? ए के बाद अ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए का खंडाकार यानी कि आधा, तो क्या हो जाएगा? साखे अर्प्य। तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? साखे अर्प्य। क्या करेंगे? साखे अर्प्य। उसी तरह से देखिए यहाँ पे विष्णु जो अत्र, ओ के बाद क्या आ रहा है? अ, तो ओ के बाद अ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? विष्णु अत्र। क्या हो जाएगा? विष्णु अत्र। यहाँ पे इसका जो उच्चारण करेंगे अ के जैसा करेंगे, ये आधा अ होता है तो इसको क्या बोलेंगे? विष्णु अत्र। तो ये हमारा अयादी संधि का कुछ एक्सेप्शन था। तो ये एक्सेप्शन अलग से बताया ताकि आपको एग्जाम टाइम में जो इम्पोर्टेंट है, जो 5 प्रकार इम्पोर्टेंट जो अयादी संधि का प्रकार है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको पहले आप तैयारी कीजिएगा, उसके बाद ये एक्सेप्शन का, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपको ज्यादातर मंत्र में या आप जब बुक पढ़िएगा तो उसमें आएगा, तो इसका उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इससे एक्सेप्शन से जो 5 प्रकार पढ़ाए उससे पूछा जाता है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, आप इसे लिखिए। अगला जो इसका है मतलब कुछ और एक्सेप्शन है संधि का, जो पाणिनि सूत्र के अनुसार है, उसको भी अलग से बता देंगे ताकि आपको और आसान हो जाए संस्कृत को समझने में। तो आप इसको लिखिए।